आप तो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए आए हैं दोस्तों। जो बेहतर जिंदगी है उसको और बेहतर करने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात ध्यान रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं वो दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है, जब आप बेहतर हैं तो दूसरा भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि कभी भी निकलेंगे आप दूसरों को बेहतर करने के लिए तो दूसरा बेहतर नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये एक पेस्ट आया है, जो अभी हमने एक क्लिप दिखाई थी, जो कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं दोस्तों, उनके साथ धर्म से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो कंपनी है, विदेशी कंपनी है, वो कुछ ना कुछ ऐसा डालती हैं जो किसी को मंजूर नहीं है, और अनजानकारी में, अनभिज्ञता में वो उसका यूज कर रहे हो, जो आपको बहुत ज्यादा हानिकारक होता है दोस्तों। तो मैं ये हमारे माई वैदिक हर्बल टूथपेस्ट की बात करूंगा। आपने वो देखा होगा कि वो हड्डियों से बेस मटेरियल बनाते हैं, सबसे ज्यादा उसी को डाला जाता है, बाकी इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम डाले जाते हैं, चूंकि वो जो सामान ज्यादा चाहिए होता है इसलिए उसको ज्यादा डाला जाता है। तो हमारा टूथपेस्ट क्यों बेहतर है दूसरी कंपनियों से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। कि देखिए दोस्तों, हम हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस पर काम करते हैं और सभी लोग जानते हैं स्वास्थ्य है अनमोल। और स्वास्थ्य सबसे बड़ा अनमोल रतन होता है, जो तुम्हारा साथ देता है तो वही सेहत ही आपका साथ देती है। तो दोस्तों, इतने हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, इतने डॉक्टर्स बनते जा रहे हैं, गली गली में मेडिकल स्टोर खुलते जा रहे हैं, गली गली में डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन हमारे देश की बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही हैं? ये WHO की 2020 की रिपोर्ट बता रहा हूं कि भारत में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है एलोपैथिक की, उसमें 67% भारत कंज्यूम करता है, इंडिया कंज्यूम करता है। हिंदुस्तान में लोग बीमार इतने हैं कि उसको यूज करते हैं, और फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, और 33% अदर देश के लिए सप्लाई किया जाता है मेरे दोस्तों। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है, अपने शरीर पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय पर आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जिस पैसे को आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करते करते अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, अपने शरीर पर इन्वेस्ट नहीं करते, जो पैसा आपने कमाया है उसी पैसे से आप दवाई लाते हैं, दवाई में खर्च कर देते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, हॉस्पिटल से आना जाना, काम छूटना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है दोस्तों। और दवाई क्यों खानी पड़ती है? कि अंग्रेजी दवाई की डेट एक्सपायर होती है, जब तक उसमें असर रहता है, जब तक समय रहता है, जब तक आपको रिलीफ देता है, क्योंकि वो ऑर्गन पर काम करती है, रूट कोज पर काम नहीं करती। अगर रूट कोज पर काम करती होती एलोपैथिक, तो भाई साहब आज के दौर में बीमारियां खत्म हो चुकी होती। तो आयुर्वेदा का जन्म क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि पहले हमारा देश में आयुर्वेदा ही चला करता था। हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वज जितने भी थे, आयुर्वेदा के सहारे ही रहा करते थे, वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आपने 200 साल छोड़ दीजिए, 100 साल पहले ले लीजिए, लोग बाग एकदम स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। पता है कारण क्या है? कि उस समय पे टॉक्सिन नहीं थे, कल पुर्जे नहीं थे, इतना ट्रैफिक नहीं था, इतनी फैक्ट्रियाज नहीं थी, इतने पिज्जा बर्गर नहीं थे। सॉरी। शुद्ध शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहा करते थे, प्रकृति एकदम शुद्ध शुद्ध हुआ करती थी, कोई टॉक्सिन नाम की वस्तु नहीं थी। तो वो एक दिन मैं PPT चलाऊंगा, उसकी तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो न्यूट्रिशन खाना भूल जाते हैं इंसान, वो बदतर हो जाते हैं। जो इंसान न्यूट्रिशन खाना
भूल जाते हैं वो बदतर हो जाते हैं, जो न्यूट्रिशन खाना सीख जाते हैं इंसान वो बेहतर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो स्वास्थ्य की बात है, लेकिन हम दांतों पर चलते हैं। दांत की स्वास्थ्य के लिए ये हमारा हर्बल टूथपेस्ट इतना काबिले तारीफ है कि तारीफ करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन इसके गुण नहीं बखान पर कर पाएंगे। क्योंकि ये दांतों की जो में टीस मारती है उस पर काम करता है, दांतों में झंझनाहट होती है उस पर काम करता है, दांतों के पीलेपन को खत्म करता है, दांतों के जो मसूड़े होते हैं उसको मजबूत करता है। दांतों के अंदर पायरिया एक ऐसी बीमारी होती है कि धीरे धीरे आने वाले समय पर सारे दांतों को गिरा देती है और आप जवानी में ही बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों दांत जब आपके सुंदर होते हैं और दांतों से ही चेहरे की सुंदरता बनती है, तो सबसे अलग क्यों है कि दोस्तों ये SLS फ्री है। इसका मतलब होता है सोडियम लोरेन सल्फेट। तो ये झाग बनाने वाली जो वस्तु होती है कैंसर कारक होती है, इसके अंदर बिल्कुल नाम मात्र नहीं है। और एक होता है फ्लोराइड जो झाग बनाता है, जो फ्लोराइड रहित है, ये फ्लोराइड इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला, और ये एकदम शाकाहारी है और आपके दांतों को मजबूत बनाए रखता है, पायरिया से दूर रखता है। आपके झंझनाहट लगती है पानी पीने में, टच हो जाता है दांतों दांतों को भी झंझनाहट हो जाती है, ठंडा गर्म लगता है, तो उस पर बेहतरीन काम करता है। ये कलर फ्री है, इसके अंदर कोई भी सिंथेटिक कलर नहीं डाला है, जबकि कलर कोई सा भी हो वो कैंसर कारक होता है, आपके माउथ कैंसर को ये होने नहीं देगा, है ना। ये बेहतरीन काम करता है बुस्ट इनेमल। ये आपके दांतों के जो ऊपर चमक होती है उस पर बेहतरीन काम करता है, दांतों को चमकाता है और उसको मजबूत करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीकों से। ग्लूटन फ्री है इसके अंदर दोस्तों। ग्लूटन ये गेहूं बाजरा जो के अंदर पाया जाता है, उससे क्या है दांतों के अंदर अगर वो फंस जाता है तो सड़ान होने लग जाती है। तो वो ग्लूटन जो है इसके अंदर भी नहीं है, ग्लूटन फ्री है, जो आपको हानिकारक होता है उससे भी आपकी सेफ्टी की है। पैराबेन फ्री यानी कि पैराबैंगनी एक किरण होती है दोस्तों, ये उस पे भी बेहतरीन पैराबेन, एक मिनट, पैराबेन फ्री ये केमिकल होता है उस पे भी बेहतरीन काम करता है, लेकिन वो इसके अंदर डाला नहीं है, इसीलिए नहीं डाला कि वो हानिकारक होता है। और इसके अंदर कोई भी फ्लेवर्स नहीं डाला है, कोई भी खुशबू नहीं डाली है, कोई भी सिंथेटिक महक नहीं डाली है ताकि आपको अच्छा लगे, लेकिन नेचुरल ही अच्छा है ये। आप निश्चिंत होकर के इसको करना चालू कर दे, कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं है, नो आर्टिफिशियल कलर। जो नेचुरल कलर है दोस्तों हमारे पेस्ट का वो इसके अंदर डाला गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये आता है दोस्तों ये वाटरलेस फेस वॉश। ये इतना शानदार वाटरलेस फेस फेस वॉश है कि आप आज की दुनिया में आपने देखा होगा, भाग दौड़ की जिंदगी में ये वाटरलेस इसीलिए कंपनी ने निकाला है। मैंने तो पहली बार सुना है, घर में रहते तो देखो पानी पुलिस पे मिलता है, एफआईआर तो अगर खाना पोस्ट करते बाहर हैं। निकलते हैं तो तुरंत आप मैसेज देखें, बची फिर तो घर से बाहर निकलते हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं रिलेशन में जा रहे हैं, कभी व्यापारी के यहाँ जा रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास व्हाट्सएप कॉल पानी नहीं की करो। व्यवस्था न होते हुए आप इसको थोड़ा सा हाथ पर ले करके अपने मुंह से ठीक है भाई। हल्का सा मसाज करते हुए, टिश्यू पेपर है तो उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं, कोई हैंड कर्चीफ है तो उससे क्लीन कर से आपके पोर्स अंदर से एकदम क्लीन हो जाएंगे, टॉक्सिन की मात्रा बाहर निकल जाएगी, रोम रोम को ये खिला के रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथियोन नाम का एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो ग्लो करता है, जो चेहरे को साफ करता है, चेहरे का रंग गोरा करता है, स्किन का रंग गोरा करता है। दूसरा दोस्तों ये स्किन को टोन बना के रखेगा, एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टी इसके अंदर है, जो झुर्रियां आपके चेहरे पर नहीं आने देगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, आपके स्किन को टोन बना के रखेगा। उम्र तो चेहरे से जब झुर्रियां आने लग जाती है चेहरे पर तो उम्र दिखने लग जाती है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे हीरो हीरोइन को
कि उनके चेहरे पे झुर्रियां बहुत लेट आती हैं, लेकिन गरीब आदमी इतने महंगे महंगे ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। लेकिन आप चिंता ना करें, हमारी कंपनी ने वो चीज निकाली है आपके लिए, ये काफी है दोस्तों। बहुत सस्ता पैक है, इसको आप यूज कर सकते हैं और अपने चेहरे को यंग बना सकते हैं, स्किन को यंग बना सकते हैं, झुर्रियां रहित बना सकते हैं, टोन युक्त बना सकते हैं। और भी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होगी, एक्ने की प्रॉब्लम होगी, तो इसके अंदर एंटी एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल्स, रिंकल्स, सब चीज को ये खत्म करता चला जाता है दोस्तों। ये बेहतरीन काम करने वाला है। ये ऐसा वाटरलेस फेस वॉश मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है, और मैंने ज्यादातर ये कभी किसी से सुना भी नहीं है कि वाटरलेस। ऐसी कंपनी की सोच है, हमारी कंपनी की दूरदृष्टि है, दूर से सोच लेती है कि आने वाले समय पर हमारे लीडर्स के लिए क्या बेहतर रहेगा, हिंदुस्तान वालों के लिए क्या बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारा माई वैदिक कंपनी दो रूट पर काम करती है, हिंदुस्तान की बीमारी और बेरोजगारी का दूर करने का बीड़ा उठाया है, और उसके लिए हम और आप साथ में हैं दोस्तों। एल्को केयर की बात करें तो दोस्तों ये एक मास्टर प्रोडक्ट है, इसमें जितना भी बोलें उतना ही कम होता है। जिस प्रकार दोस्तों पानी के बिना नाव नहीं चल सकती, सांस के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, सांस के बिना, ऑक्सीजन के बिना सांसें नहीं चल सकती, बिना न्यूट्रिशन के, उसी प्रकार बिना न्यूट्रिशन के आपका शरीर नहीं चल सकता दोस्तों। तो ये एक सुपर ऐसा सुपर सुपर फूड है। ये सुपर फूड ऐसा सुपर फूड है, अगर इसको बीमार आदमी यूज करता है तो वो स्वास्थ्य जल्दी प्राप्त कर लेता है, और स्वस्थ आदमी इसको खाता है तो आने वाले समय पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपनी अ, बीमारी है, ये जेनेटिक बीमारी के कारणों को भी खत्म करने की पावर रखता है दोस्तों। ये मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि जो दिल की बीमारी होती है, एलडीएल जो बढ़ता है, उस पर बेहतरीन काम करता है दोस्तों। उसको बढ़ने से रोकता है, दिल की बीमारी होने से रोकता है, आपके ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो अ, वसा जम चुका है उसे निकाल करके बाहर फेंकता है। क्योंकि इसके अंदर अ, फाइबर की टेक्नोलॉजी है, और 3 प्रकार के फाइबर होते हैं, 5 प्रकार के फाइबर होते हैं, 7 प्रकार के फाइबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सुपर फाइबर हैं वो एक तो सोलूबल फाइबर है, एक सेमी सोलूबल फाइबर इसके अंदर डाला गया है दोस्तों, और एक इनसॉल्युबल फाइबर डाला गया है। क्योंकि जब इस कोलेस्ट्रॉल की बात आई है तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ, जो भी हमारे बीमारी के कारण होता है, जैसे हम इसको यूज करते हैं, हमारी पीएच स्तर को तो लेवल में करती है बॉडी, एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन बॉडी में बनाना इसका प्रोसेस है। जब हमारी एसिडिक बॉडी होती है तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। एसिडिक बॉडी से अल्कलाइन बॉडी करना मतलब क्षारीय, हमारी बॉडी को एसिडिक बॉडी से अल्कलाइन करना, यानी कि स्वास्थ्य की तरफ ले जाना, वेलनेस की तरफ ले जाना, इलनेस की तरफ से लेकर के आपको वेलनेस की तरफ ले जाता है, इलनेस को पीछे छोड़ देते हैं। आने वाले समय पर दोस्तों ये अ, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट काम करने, बेहतरीन प्रोडक्ट है। आने वाले समय पे हर घर की इसको जरूरत है, हर शरीर को इसको जरूरत है। ये आपके हड्डी के जो आपकी हड्डी है उसको सपोर्ट करती है। ये ओस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, उसको ये खत्म करती है दोस्तों। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों कि उसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसे बोलते हैं छिद्रक बीमारी। छेद छेद जैसे हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाती है इंसान की बोन्स, और लगभग वो 40 साल 50 साल के बाद ज्यादा समस्या आने लग जाती है। घुटने में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है दोस्तों। ये इस पे भी बेहतरीन काम करता है, आपको किडनी हेल्थ में बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, सुपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से आपके किडनी को भी रक्षा करता है, और आपके लीवर पे भी बेहतरीन काम करता है। देखिए किडनी
लीवर, ये मुख्य इंजन के पार्ट होते हैं। 100% हर्बल नेचुरल होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर, मैं फाइबर की बात कर रहा था दोस्तों, तो सोलूबल फाइबर जैसे आपके बॉडी के अंदर जाता है, और जो आपके सेल्स लेवल होते हैं उस पर एक लेयर होती है टॉक्सिन की। टॉक्सिन को, लेयर को ये धीरे धीरे हटाना स्टार्ट कर देता है। जो हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर से न्यूट्रेंट निकलते हैं जो सेल्स लेवल का भोजन होता है। जैसे सेल्स लेवल हमारे मजबूत होते हैं तो आपके टिश्यू लेवल मजबूत होते हैं, टिश्यू लेवल मजबूत होते हैं तो आपके ऑर्गन हेल्दी होते जाते हैं, ऑर्गन हेल्दी होते हैं तो आपका सिस्टम बैलेंस होता जाता है, और सिस्टम बैलेंस होता है दोस्तों तो आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। यानी कि आपकी बॉडी बलवान होने लग जाती है दोस्तों। इतना बेहतरीन है। आप इसको एंटी कैंसर्स बोल सकते हैं, आप इसको एंटी ग्लूकोमा भी कह सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर एंटी ओबिसिटी भी प्रॉपर्टी है। नॉर्मल लोग जो ज्यादा ओबिसिटी के हैं उनके लिए तो अलग से प्रोडक्ट है, अगर कुछ हद तक हैं तो इसके लिए ये इससे भी बेहतरीन स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसके अंदर आपको जो इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, उस पर भी बेहतरीन काम करता है। दूसरी बात चलते हैं हमारा सेमी सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर की बात हो गई, जो टेक्नोलॉजी जो फाइबर की है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सेमी सॉल्युबल फाइबर जैसे ही आप इसको इंटेक करते हैं, इंटेक करने के कुछ समय के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो वेंस एंड आर्टरीज होता है, उसके अंदर जो कचरा जमा होता है, ट्राइग्लाइसराइड जमा होता है, एलडीएल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज के दौर में खाना पीना इतना गंदा हो रहा है, तेल इतना गंदा हो रहा है, सब में मिलावट चल रहा है। क्योंकि मैं जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ क्लिपें ढूंढता रहता हूँ, आने वाले समय पे वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि जो तेल जो हम खाते हैं, पाम ऑयल खाते हैं हम, जो क्रीम के नाम पर पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं लोगों को, बर्गर पिज्जा के अंदर क्या क्या डालते हैं, कोई भी लौनी नहीं डालते हैं, कोई भी क्रीम नहीं डालते हैं, कोई भी एक अच्छा ऐसा शरीर के अंदर लगे, कोई प्रोटीन विटामिन नहीं डालते हैं। वो अपने थोड़े से इनकम के चक्कर में आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम इसको इंटेक करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो वेंस एंड आर्टरीज होती हैं, जब वो वेंस एंड आर्टरीज क्लीन होती है, थोड़ा सा पुश करता है उसको तो दर्द महसूस होता है, लेकिन घबराना नहीं दोस्तों, इसको रेगुलर लेते रहना और आपकी आर्टरीज एंड वेंस को ये क्लीन करता चला जाएगा। हार्ट अटैक के खतरे भी खत्म हो जाएंगे। ये कार्डियक अरेस्ट तक को खत्म करने की प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो दोस्तों अभी आप, कोई भी इंसान तंबाकू खाता है, अभी इंसान कोई सिगरेट पीता है, क्या तुरंत उसको कैंसर हो सकता है? नहीं सर, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। बीमारी पौधे की तरह बढ़ती है, पहले तो पेड़ होता है, धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार बीमारी भी बढ़ती है। अगर लाइफ स्टाइल डिसीज को आपने खत्म कर दिया तो आपको क्रॉनिकल डिसीज होने का कोई चांस नहीं है। तो जैसे सेमी सॉल्युबल फाइबर बॉडी के अंदर जाता है, नसों को क्लीन करता है, हार्ट डिसीज खत्म होने लग जाती है, धीरे धीरे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं दोस्तों। और एक होता है सेमी इनसॉल्युबल फाइबर, जो स्टबर्न कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है दोस्तों। जो दसियों साल हो गए कब्ज खत्म नहीं हो रही है, पेट अ, भारी रहता है, पेट फूला फूला रहता है दोस्तों, और पेट साफ नहीं होता, ये आपके मल को भी स्मूथ करता है। और आपके इंटेस्टाइन को, जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो कभी घुलता नहीं है। सॉल्युबल फाइबर एकदम पानी के अंदर घुल जाता है, सेमी सॉल्युबल फाइबर अर्ध घुलनशील होता है। और इनसॉल्युबल फाइबर दोस्तों बिल्कुल नहीं घुलता, वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, जो बड़ी आंतड़ी के अंदर मल चिपका रहता है, उसको फुला फुला करके बाहर निकाल देता है, उसको सॉफ्ट कर करके बाहर निकाल देता है, जिससे होने वाली बीमारी जैसे कि पाइल्स की बीमारी है, गुदा की बीमारी है, कोलाइटस की बीमारी है, अल्सरेटिव की बीमारी है, कुछ लोग पेट के अल्सरेटिव एंटी अल्सर खाते खाते
एंटी अल्सर खाते खाते वो अल्सरेटिव की बीमारी होने लग जाती है। तो दोस्तों इसमें बेहतरीन काम करता है ये हमारा माई वैदिक का एल्को एल्को केयर प्रास। दूसरा है माय वैदिक जीवन प्राश। दोस्तों ये 43 जड़ी बूटियों का ऐसा संगम है कि आज जो आदमी खाए वो तो अ, जो आदमी नहीं खाए वो तो हमेशा पछताए, और जो आदमी खा ले तो उसकी जिंदगी सफल हो जाए। दोस्तों ये 43 जड़ी बूटियों का अ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन कंपनी ने बना के दिया है जिसके जिसके अंदर आप कैंसर रहता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर है दोस्तों। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के इसके अंदर है, एंटी ओबिसिटी प्रॉपर्टीज, एंटी ग्लूकोमा प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये भी कम करता है, आपके हेल्दी बनाए रखता है, गट को भी हेल्दी बनाए रखता है, हार्ट डिसीज में बेहतरीन काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाए रखता है, बोन्स को हेल्दी बनाए रखता है, यानी कि ये भी ओस्टियोपोरोसिस बीमारी पर काम करता है दोस्तों। किडनी हेल्थ पर भी काम करता है, आपके लीवर डिटॉक्सिफिकेशन पर भी काम करता है, किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन भी काम करता है। किडनी और लीवर और लंग्स ये बेहतरीन काम इसको यूज करने के बाद करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज के दौर में लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों, किडनी की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन जब तक आपके बॉडी को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, इसके अंदर 13 विटामिन, 9 मिनरल, 7 नेचुरल फाइबर, एमीन इसके अंदर 7 नेचुरल फाइबर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ओमेगा ओमेगा भी इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। ये नेचुरल एंड सेफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। स्वस्थ आदमी खाता है तो बीमार नहीं होता, बीमार आदमी खाता है तो स्वस्थ हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं ये जीवन प्रयास का जो लिस्ट है ना दोस्तों, ये जीवन प्रयास की लिस्ट है। अर्जुन छाल जो कार्डियक अरेस्ट में भी काम करता है, हार्ट अटैक में भी काम करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर में भी काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखता है, सेक्सुअल हेल्थ इनहेंसमेंट ब्लेंड, मतलब ये आपके इनफर्टिलिटी पर भी काम करता है दोस्तों। ये ब्रेन ये ब्रेन पर भी काम करता है, दिमागी जो हालत कमजोर हो जाती है, किसी को दौड़ा मिर्गी पड़ जाते हैं, उस पर भी काम करता है। एंटी कन्वल्सन प्रॉपर्टी इसके अंदर है दोस्तों, आप इसको अच्छे से यूज करा सकते हैं। सारी बीमारियों के कारणों को खत्म करने की पावर रखता है। लीवर टॉनिक है ये दोस्तों। ये लीवर देखिए, लीवर आपका काम करते करते खुद बीमार पड़ जाता है, जिस प्रकार ये लीवर हमारे लिए काम करता है, हमारे को स्वस्थ रखने के लिए काम करता है, और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि लीवर को, किडनी को, फेफड़ों को हमें भी स्वस्थ रखने के लिए उनके लिए जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनको जो जरूरी पोषक तत्व हैं दोस्तों वो उनको मिलते रहने चाहिए, ताकि आपकी बीमारी जो ऑर्गन की बीमारी है वो खत्म हो जाए। जब बीमारी ऑर्गन की खत्म हो जाएगी, कारण खत्म हो जाएंगे, तो बीमारी नहीं रहेगी। किडनी फंक्शन रेगुलेटर ब्लेंडेड, यानी कि जो किडनी के फंक्शन है उसको रेगुलर करेगी, ना लो करेगी ना हाई करेगी, यानी कि किडनी की जितने भी फंक्शन है उसको अच्छा बनाए रखेगी, किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, किडनी को हेल्दी बनाए रखेगा, और आने वाले समय पर दोस्तों इसको जो पोषक तत्व चाहिए वो मिलते जाएंगे, तो इसको कभी भी ये बीमार नहीं पड़ेगी। जब किडनी बीमार नहीं पड़ेगी तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, लीवर बीमार नहीं पड़ेगा तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, फेफड़े बीमार नहीं पड़ेंगे तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, इंटेस्टाइन बीमार नहीं पड़ेगी तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, यानी कि स्किन बीमार नहीं होगी तो इंसान भी बीमार नहीं होगा। स्किन के भी रोग बहुत सारे हो जाते हैं दोस्तों, ये उस पर भी अच्छा काम करता है, खाज खुजली पर भी अच्छा काम करता है। उसके बाद है दोस्तों करकुमा 95। ये पावरफुल एंटी इन्फ्लामेशन है, यानी कि इंटरनल
सूजन हो बॉडी के अंदर, किसी का 2 साल से सूजन है, किसी का 5 साल से सूजन है, किसी के लीवर के अंदर सूजन है, किसी के किडनी के अंदर सूजन है, किसी के इंटेस्टाइन सूज रही है, किसी का इसमत सूज रहा है, अगर इसको आप यूज करते हैं तो आने वाले समय पे ये उस सूजन को खत्म करता है। जैसे कि बोलते हैं कान हमारा नहीं सुनाई देता, तो दोस्तों डॉक्टर्स और एक्सपर्ट बोलते हैं कान सुनाई का कारण होता है वहाँ की नसें जो सुनने वाली होती है उन पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, और इसकी वजह से हमारे सुनने वाली नसें ब्लॉक हो जाती हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो कान नाक के जितने भी जो छोटी छोटी नसें हैं, आंखों की छोटी छोटी नसें हैं दोस्तों, वो एकदम बेहतरीन इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि एक्सपर्ट बताते हैं 11 मिलीग्राम अगर हम हल्दी लेते हैं तो उसके अंदर से एक एक ग्राम, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, 11 मिलीग्राम अगर लेते हैं तो उसके अंदर मात्र 1 ग्राम करक्यूमिन मिलता है, प्राप्त होता है आपको। और आप देखेंगे कि इस कैप्सूल के अंदर कितने 11 ग्राम डाले गए होंगे तब एक कैप्सूल जाके तैयार करेगा, यानी कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग करकुमिन भी है दोस्तों। ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है दोस्तों। जब ये आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, इम्यूनिटी मजबूत कब होगी, जब आप इसको यूज करेंगे तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम बैलेंस होने लगेगा और इम्यूनिटी मजबूत होने लगेगी। यानी कि महिलाओं की कुछ बीमारियां ऐसी होती है, पीसीओडी की समस्या है दोस्तों, उस पर भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन पर तो काम करता ही करता है लेकिन ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वात पित्त कफ पर भी काम करता है, आयुर्वेदा में वात पित्त कफ के हिसाब से आयुर्वेदा चलता है दोस्तों, ये उसको बैलेंस करता है। और आने वाले समय पे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। सपोर्ट हार्ट हेल्थ, यानी कि ये दोस्तों तुम्हारे दिल के मजबूत करता है, दिल को हेल्दी बनाए रखता है। मैंने एक क्लिप देखी थी कि कहीं डीजे बज रहा था, तो एक माताजी थी, उम्र लगभग मैं गेस कर रहा हूँ कम 40 से 45 साल की उम्र होगी, तो वहाँ डीजे बज रहा था। और जैसे डीजे के पास में माताजी गई और माताजी तुरंत गिर गई, पता पड़ा कि ये दिल की बीमारी थी, ये इनको सहन नहीं हो पाई। जो साउंड होता है ना डीजे का, जो दिल अच्छा होता है, दिल हेल्दी होता है, वही लोग इसके साउंड को सहन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपके दिल को हेल्दी बनाए रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को खत्म करता है दोस्तों, एचडीएल लेवल को ये बढ़ा के रखता है। ये आपके एड्स डाइजेशन, यानी कि ये आपके गट को भी मजबूत करता है, हेल्दी रहने के लिए गट को हेल्दी बनाए रखता है, और भूख भी इससे अच्छी लगती है। जब आपका गट मजबूत होगा तो भूख अच्छी लगेगी दोस्तों। ये सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, देखिए दोस्तों इसमें ये कहा गया सपोर्ट ब्रेन हेल्थ। अब ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत अच्छी बात है। ब्रेन अगर आपका हेल्दी है तो अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। कहते हैं पैर की मोच और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती। जब आपका माइंड बीमार होता है तो आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। कोई स्ट्रेस में होता है, कोई चिड़चिड़ा होता है, कोई एंजाइटी का शिकार होता है, कोई टेंशन का शिकार होता है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो यकीन माने, प्रकृति का नियम है, आप छोटा सोच ही नहीं सकते, और ना आप एंजाइटी के शिकार हो सकते, ना टेंशन के शिकार हो सकते। इसके अंदर एंटीफैटिक प्रॉपर्टीज है दोस्तों, थकान को भी दूर रखता है। और थकान 3 प्रकार की होती है, शारीरिक थकान होती है, मानसिक थकान होती है, और एक डिसीज की थकान होती है, बीमारी की थकान होती है। तो आप इसको लेते रहिए दोस्तों, आपकी मेमोरी में भी अच्छा काम करता है। जैसे कि बोलते हैं अल्जाइमर एक डिसीज होती है, वो 50 साल के बाद लगभग लोगों में होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो इंसान 50 साल के, लगभग 45 साल 40 साल से ऊपर जा रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन काम करेगा दोस्तों। ये बहुत दूर की कौड़ी के नाम से समझ लीजिए कि बहुत दूर की कौड़ी है, यानी कि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आपको आज मिल गई है जो आने वाले समय पे जरूरत पड़ेगी। आप भूलने की बीमारी, अल्जाइमर के शिकार नहीं होंगे अगर आप 2 से 3 महीना इसको यूज करते हैं। आने वाले समय पे आप देखेंगे कि आपका जो भूलने का जो प्रक्रिया है,
कि मैं भूल जाता हूँ चश्मा लगा हुआ चेहरे पे और चश्मा ढूंढने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा। ब्रेन की जो सेल्स होते हैं, ब्रेन की जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स जिसे बोलते हैं, वो न्यूरॉन सेल्स को हेल्दी रखेगा और जो आप सोचेंगे वैसे ही अच्छा होता चला जाएगा। आपने देखा होगा एयरफोर्स वाले जितने भी जवान होता है, जितने भी सिपाही होते हैं, उनका ब्रेन कितना तेज काम करता है, क्योंकि वो करक्यूमिन वगैरह बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट चीजें लेते हैं, प्योर न्यूट्रिशन लेते हैं। प्राकृतिक न्यूट्रिशन लेने से ये फायदे होते हैं, ब्रेन बहुत तेज होने लग जाता है और अल्जाइमर की डिसीज बहुत दूर हो जाती है दोस्तों। तो ये है आपके लिए ब्रेन को हेल्दी करने के लिए करक्यूमिन 95 दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ऑर्थो केयर। देखिए दोस्तों, जो आदमी 40 साल के बाद घुटने में दर्द होने लगे हैं, दोस्तों मेरी बात सुने कि मैं 9:25 पे कोई भी प्रोडक्ट पे आकर के मैं इसको समापन की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि 5 मिनट हम सवाल जवाब करेंगे। आने वाले समय पर कोई भी आपका सवाल हो सकता है तो उसके जवाब हम देंगे, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड होगा, क्योंकि समय सभी के लिए कीमती है दोस्तों। पीपीटी इतनी बड़ी है कि हम इतना जल्दी उसको कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आए, पूरा समझा नहीं पाए, जब तक हमको भी मजा नहीं आता है। और कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑर्थो केयर है। जो 40 और 50 साल के बाद, कुछ लोगों के तो 30 साल के बाद ही घुटनों के अंदर दर्द होने लग जाता है, और 40-50 साल के बाद कार्टिलेज डैमेज होने लग जाते हैं, जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्फर्ट यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लग जाती है, जाम होने लग जाते हैं घुटने उनके। और ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि सॉरी, ये घुटने की जो बॉडी होती है, घुटना होता है, उसके आसपास में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, उसमें रिलीफ देता है दोस्तों ये ऑर्थो केयर। और जो इंसान बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अंग्रेजी दवाई खा खा करके, भाई साहब एक अंग्रेजी दवाई एक बीमारी के लिए खाते हैं, डॉक्टर खुद कहते हैं कि दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है, फिर उस तैयार बीमारी के जो साइड इफेक्ट है उसकी गोली खाने लग जाते हैं, तो फिर उसके भी साइड इफेक्ट होने लग जाते हैं, फिर उसकी भी गोली खाते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में तो एक या दो गोली डॉक्टर साहब देते, एक तो पेन किलर देते या डाइजेशन के सिस्टम में देते हैं, उसके बाद फिर 3 गोली होगी, फिर 4 गोली होगी। मैंने 12-12 गोली खाते हुए देखा है लोगों को, क्योंकि चूंकि साइड इफेक्ट को गोली को खत्म करने के लिए एक गोली दी जाती है, उसकी गोली से साइड इफेक्ट होने लग जाता है, फिर तीसरी गोली दी जाती है, इसीलिए दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं और वो खाने की तरह दवाइयां खाने लग जाते हैं। जो इंसान खाने की तरह दवाइयां खाने लग जाए तो जिंदगी भर लाइफ टाइम वो दवाई खाएगा, कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और आयुर्वेदा में कहते हैं दवाई को भोजन की तरह खाइए, और जिसने भोजन को दवा की तरह खाया वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। भोजन को दवा की तरह खाया यानी कि अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, तो ये 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता था, यानी कि अल्प खाना खाना चाहिए, रात को खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और शाम को सूरज छिपने के बाद तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमारे आयुर्वेदा में ये इजाजत नहीं है। स्वस्थ रहना है तो पुराने हमारे बुजुर्ग थे दोस्तों, वो इसीलिए मस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे, कि वो समय से पहले खाना खाया करते थे, कभी टॉक्सिन मात्रा उनके लिए नहीं थी। आज तो टॉक्सिन की भरमार है दोस्तों, जिधर देखेंगे उधर टॉक्सिन, खाने में टॉक्सिन, पानी पीने में टॉक्सिन, सांस लेने में टॉक्सिन, दोस्तों हर जगह टॉक्सिन ही टॉक्सिन है, टॉक्सिन ही टॉक्सिन है दोस्तों। आप उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक आयुर्वेदा ही आपका है, जिंदगी को बदल सकता है। आप इसको यूज करते रहिए, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा। ये औषधीय गुण वाला होता है दोस्तों, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही होते हैं, एंटीबायोटिक भी होते हैं। चलिए खैर, फिजिकल वेल बींग यानी कि ये मोबिलिटी है ना, ये आपके ऑर्थो केयर के अंदर जो प्रॉपर्टी बताइए, डॉक्टर जो बोलते हैं कि घुटने बदले जाएंगे, आपका ऑपरेशन होगा, अब आपके लिए बहुत सारी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, अंत में ऑपरेशन है। तो ऐसा कोई आपके साथ व्यक्ति है दोस्तों, तो उसको चिंता नहीं करने का है, उसकी चिंता नहीं करने का है। आयुर्वेद है ना, अपना ऑर्थो केयर है ना, 20 से 25 दिन दे दीजिए अपने अपलाइन या हेल्थ कोच के
से बात कर करके आप देखेंगे 20 से 25 दिन में उसको इतना बड़ा रिलीफ मिलेगा कि उसको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्टिलेज रिपेयर हो जाएंगे, जो गद्दी बोलते हैं, जिसे गद्दी बोलते हैं, वो गद्दी बनना चालू हो जाएगी। जब ये दर्द होता है, जब कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, जब इंसान चलते फिरते हैं, तो गद्दी कम होने की वजह से, यानी कि ग्रीस कम होने की वजह से हड्डियां आपस में टकराने लग जाती है और वहाँ डैमेज होने लग जाती है, जख्म बन जाते हैं, तो दर्द और भयानक होता है। और इस दर्द को रोकने के लिए डॉक्टर लोग एस्टीरॉयड देते हैं, ताकि जब तक वो चाहे तब तक दर्द बंद रह सकता है, लेकिन आजीवन दर्द बंद नहीं रह सकता। उसकी कैपेसिटी होती है, डोज की कैपेसिटी होती है दोस्तों। तो ऑर्थो कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है दोस्तों, घुटने के जोड़ों के लिए, बोन्स के लिए। अच्छा, इसमें ये बोलते हैं कि हड्डी के लिए नहीं दोस्तों, ये नसों पे भी काम करता है। XYZ बॉडी के अंदर कहीं पे भी दर्द है, आप इसको यूज करा सकते हैं। बेहतरीन काम करता है दोस्तों, बीमारी के कारण को भी खत्म करेगा, गद्दी को भी मजबूत करेगा, कार्टिलेज को डैमेज होने से रोकेगा, जो कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयरिंग करेगा, और आने वाले समय पे ग्रीस की भरपूर मात्रा करेगा। दूसरा, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा ऑर्थो केयर है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं डायबिटिक केयर। तो डायबिटिक केयर दोस्तों ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि ये जो इंसुलिन लोगों को लगते हैं, देखिए, डायबिटीज पर शुगर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर है ना, और डायबिटीज को क्योर करने के लिए आयुर्वेदा है ना, दोनों हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जो इंसान की शुगर है, शुगर की दवाई खा रहा है, पहले वो 100 mg खाता है, मेटफॉर्मिन खाता है, फिर 500 mg खाता है, मेटफॉर्मिन खाता है, फिर कंट्रोल नहीं होता, फिर और बढ़ता चला जाता है। यानी कि डॉक्टर साहब शुगर लेवल पर काम करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट इंसुलिन पर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट, माई वैदिक कंपनी के प्रोडक्ट इंसुलिन बनाने पर काम करते हैं। अब इंसुलिन कैसे बनता है? इंसुलिन बनता है बीटा सेल। कुछ लोग कहते हैं कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं हो सकता, बीटा सेल रीजनरेट नहीं हो सकता। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो जितना जानता है वो उतना ही आपको बता सकता है। फिजिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन डॉक्टर होते हैं, वो सिर्फ ऑपरेशन की टेक्निक आपको बता सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन से कैसे बचा जाए, ऑपरेशन ना हो, उसके लिए आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट से संपर्क कर लीजिए दोस्तों। आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां पे आप पहुंच रहे होंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये क्या करता है, बीटा सेल रीजनरेट कर पैनक्रियाज की नेचुरल सीक्रेशन को इंसुलिन बनाने पर मजबूर कर देता है। अब देखिए, इंसुलिन की कमी कैसे पड़ती है। आपने देखा होगा, जो इंसान भूख, जिसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, जिसको कब्ज रहती है, जो उसका डाइजेशन, भोजन नहीं हो पाता है, भोजन पूरा पच नहीं पाता है, पाचन क्रिया खराब हो चुकी है, तो उसके अंदर पेट के अंदर फैट जमना चालू हो जाता है। और जब फैट जमना चालू हो जाता है, जो पैनक्रियाज, देखिए, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, भगवान कितने बुद्धिमान है। हर इंसान जिसको जन्म दिया है, हर इंसान के बॉडी के अंदर 100 साल तक के लिए इंसुलिन कंप्लीट बना के रखा है, कि 100 साल की आयु है, 110 साल जीता है, वो उसका अपना कर्म होता है, लेकिन 100 साल की एक आयु बनाई है भगवान ने। 100 साल तक इंसुलिन कम नहीं हो सकता, लेकिन 20-25 साल की उम्र में इंसुलिन कम हो रहे हैं। अरे, मैंने देखा 5-5 साल के बच्चों के इंसुलिन लगना चालू हो गए। 5 साल क्या, 10 साल क्या, 2.5-2.5 साल के बच्चों के इंसुलिन जो पेट से निकल के आ रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, माता के पेट से जन्म ले रहे हैं, वो बच्चे जो नई दुनिया में आ रहे हैं, उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है दोस्तों। कहाँ पहुंच रहे हैं दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य कहाँ पहुंच रहा है दोस्तों, कहाँ पहुंच रहे हैं डॉक्टर। तो ये क्या करता है, जैसे तुम्हारा फैट बढ़ने लग जाता है, जिंदगी में ध्यान रखना, किसी भी उम्र में आप अपने पेट पर फैट मत जमा होने देना। फैट जमा होने नहीं देना बिल्कुल भी।
फैट जमा हो गया तो जैसे ही तुम्हारी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना चालू करेगी और फैट अपने आप को मेंटेन करने के लिए बीच में ही रोक लेगा, अपने फैट को मेंटेन करने के लिए और ब्लड में जाने के लिए थोड़ा सा इंसुलिन ले जाए रह जाएगा। जब थोड़ा इंसुलिन रह जाएगा, वहाँ बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो शरीर आपका फिर इंसुलिन मांगेगा और आप लोग फिर बोलेंगे गोली खाओ, इंजेक्शन लो, मेटफॉर्मिन खाओ, 500 mg से गुजारा नहीं हो रहा, 1000 mg लाओ। 1000 mg खाने के बाद फिर डायरेक्ट आते हैं इंजेक्ट, इंसुलिन इंजेक्ट। वो सिंथेटिक इंजेक्शन, वो सिंथेटिक इंसुलिन होता है दोस्तों। जो नेचुरल इंसुलिन है, वो इंसुलिन है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो पैनक्रिया तैयार कर रही है उसको फैट खींच के ले जा रहा है, आपके ब्लड तक पहुंचने नहीं दे रहा है। तो ये एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है पूरा, इसमें सेशन हो सकता है डायबिटिक के ऊपर। लेकिन मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, अपने फैट को ना बढ़ने दे, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाए रखें, पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखें, इंटेस्टाइन को क्लीन करके रखें। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी ये बताया गया है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मेंटेन हेल्दी ब्लड शुगर लेवल। देखिए, इसलिए लिखना पड़ता है कंपनी को कि हम जो बीमारी पर काम ना करके उसके कारण पर काम करते हैं। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, और देखिए नीचे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, बेहतर करता है, और इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। ये आया ना काम की बात। जो पैनक्रियाज का फंक्शन है उसे सुचारू रूप देने के लिए आपको डायबो किट की आवश्यकता है दोस्तों। बाहर से इंसुलिन लेने वालों, आप ध्यान रखना, एक दिन तो डायरेक्ट इंसुलिन लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको जीवन पर्यंत लेते हैं तो इसके जो सिंथेटिक इंसुलिन से जो नुकसान होते हैं, लीवर पर नुकसान होते हैं, किडनी पर नुकसान होते हैं, इंटेस्टाइन पर नुकसान होते हैं, कब्ज बढ़ती रहती है, सिर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, इन इनफर्टिलिटी के शिकार होने लग जाते हैं, माइग्रेन होता है, जाने कितनी बीमारियां, ग्लूकोमा होता है, ओबिसिटी होती है, बहुत सारी बीमारी। सेंसिटिविटी खत्म हो जाए पैर की तो पैर काटना भी पड़ता है, कोई भी अंग के अंदर चोट लग जाए तो इन्फेक्शन फैलने लग जाता है, पस पड़ने लग जाता है, डॉक्टर उसको संभाल नहीं पाते। तो इसलिए डायबिटीज के लिए अपने आप को मेंटेन बना के रखें दोस्तों। ये डायबिटिक केयर किट है जो बहुत शानदार है। इसके रिजल्ट हमने 25 दिन में इंसुलिन छुड़ा दिए डॉक्टर साहब के, 25 दिन में 15 यूनिट इंसुलिन लिया करते थे, 25 दिन के अंदर इंसुलिन हमने इससे गायब कर दिए, जो एम्स के डॉक्टर थे उनके दोस्तों। हाँ, तो पैनक्रियाज जब इंसुलिन बनाना चालू कर दे तो बाहर के इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दोस्तों, आपकी आंखों का प्रॉब्लम, ग्लूकोमा, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, कब्ज का प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन खत्म होता चला जाता है दोस्तों। और आपका जो दिल की बीमारी है ना दोस्तों, वो भी खत्म होने लग जाती है। आप अपना शुगर को मेंटेन कर लो, शुगर के कारण को खत्म कर लो, बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना चालू हो जाए, बाहर की मेडिसिन लेने की आवश्यकता ना पड़े, तो समझ लो उस दिन से आप दिल के मरीज भी नहीं हो सकते। जो इंसान शुगर वाले होते हैं उनके किडनी के मरीज वो हो जाए, लीवर के मरीज वो हो जाए, दिल के मरीज वो हो जाए, स्किन के मरीज वो हो जाए, घुटनों के मरीज वो हो जाए, आंखों के मरीज वो हो जाए, चश्मा उनके लगने लग जाए, बाल उनके झड़ने लग जाए, इनफर्टिलिटी उनको हो जाए। तो दोस्तों, ये बहुत सारी बीमारी के कारणों को खत्म करता है डायबिटीज, और डायबिटीज एक राजसी बीमारी है। तो दोस्तों, मैं कहूंगा कि दोस्तों मेरा समय हो गया है, हम चलते हैं अपने होस्ट नरेश जी के पास, क्योंकि कुछ सवाल जवाब होंगे आपके, हम उसके लिए तैयार हैं। तो प्लीज वेलकम नरेश। सेशन समय सभी का, और समय की हमें कदर करनी चाहिए, समय हमें बहुत आगे तक ले जाता है। समय मुझे सुना
थैंक यू सो मच सर। जी मेरी सर, आवाज आ रही देखिए है? हमने बोला कि हम 9:25 पे खत्म करेंगे। कोई सवाल जवाब होंगे, कोई क्वेरी होगी तो उसके लिए आप तैयार हैं? तो आपका कोई भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उससे हमें नॉलेज बढ़ेगी। दोस्तों, आने वाले समय पे हम भी किसी को बताएंगे, हो सकता है आपका एक सवाल बहुत सारे लोगों का जवाब बन जाए। सो थैंक यू। प्लीज वेलकम सर नरेश जी।